जय हिंद मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी शरण आईएएस में आपका स्वागत है। स्पीडी ज्योग्राफी की इस क्लास में हम देखेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थल और घास के मैदान। सबसे पहले विश्व के प्रमुख मरुस्थल जो जहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले उत्तर अमेरिका देखते हैं। ये देख रहे हो माई वर्ल्ड मैप आपके सामने बना हुआ है, तो इसमें उत्तर अमेरिका ये है और यहाँ के नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पे ये सोनोरन और मोहावे दो हैं। इसमें सोनोरन यूएसए में पड़ता है और मोहावे जो है थोड़ा सा हिस्सा इसका मैक्सिको में भी है। अब उसके नीचे आते हैं, अगर दक्षिण अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर आटाकामा मरुस्थल, अगर आप चिली के ऊपरी क्षेत्र में देखें, चिली का ऊपरी किनारा जो है देखें तो आटाकामा है। क्या है? आटाकामा मरुस्थल है। और नीचे देखिए, नीचे अर्जेंटीना के सबसे नीचे हिस्से में एकदम जहाँ पर दक्षिण अमेरिका ख़त्म होता है वहाँ से लेकर के थोड़ा सा ऊपर तक जाएंगे तो पेंटागोनिया है। क्या है? पेंटागोनिया का मरुस्थल है। यहाँ आप समझ गए होंगे, दो मरुस्थल यहाँ हो गए। इसके बाद अफ्रीका में आते हैं, तो जो पूरा अब ऊपर में अफ्रीका में दिख रहा है ये देखिए, ये पूरा जो डॉट है ये पूरा क्या है? सहारा। अब नीचे आइए तो नीचे ये नामिब है, इस पूर्वी किनारे पर क्या है? नामिब मरुस्थल है, नामिब। और ये देखिए, ये जो देख रहे हैं बीच में ये कालाहारी है। कालाहारी किस देश में पड़ता है? ये बोत्सवाना में है। कहाँ है? बोत्सवाना में। और नामिब जो है जैसे नाम से पता है नामीबिया में। दो मरुस्थल है। एक देखिए यहाँ पड़ता है, जो हार्न ऑफ अफ्रीका निकला हुआ है, ये सोमाली है। इसका नाम, मरुस्थल का नाम है सोमाली। सोमालिया में पड़ता है, तो ये सोमाली, ये भी मरुस्थल है। अब आते हैं अरब प्रायद्वीप। जो ये अरब प्रायद्वीप आप डॉटेड लाइन से देख रहे हैं, ये हमद, नाफूद और रब अल खाली इतने हैं। ये पढ़ते हैं कहाँ पे? ये कहाँ पढ़ते हैं? ये अरब प्रायद्वीप में मरुस्थल, अरब प्रायद्वीप के मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ पे हो गए। अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान में, पूर्वी ईरान में जो पड़ता है, पूर्वी ईरान में मैप में दिखेगा नहीं साहब, तो पूर्वी ईरान में दस्ते लुट और दक्षिणी ईरान में दस्ते कबीर पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, ये देखिए तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान इसमें पड़ता है। तुर्कमेनिस्तान में एक काराकुम है, पूछा गया कई बार। तुर्कमेनिस्तान में मरुस्थल है कौन सा? काराकुम। ये वाला क्षेत्र है, ये दिख रहा होगा आपको। और एक काजिलकुम है, उज्बेकिस्तान में पड़ता है। उज्बेकिस्तान में कौन सा पड़ता है? काजिलकुम पड़ता है। ठीक है, मंगोलिया में, मंगोलिया वाले क्षेत्र में गोबी मरुस्थल एक पड़ता है। ये चीन और मंगोलिया मिला के पड़ता है, चीन मंगोलिया। ठीक है, चीन और मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है। भारत में थार जानते ही हैं, भारत में थार है। और इसके अलावा अफ्रीका की, ये सॉरी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे ये है, कई हैं, जैसे गिब्सन है, सिम्पसन है, लिख देते हैं गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी और ग्रेट सैंडी है, विक्टोरिया है। कई मरुस्थल यहाँ पर, और एक आध दो मरुस्थल हैं, सब मिलके यही पश्चिमी तट पे ही हैं सारे। ये मरुस्थल हो गए। तो इस तरह से। और इसके बाद तकलामाकन एक है दक्षिणी प्रांत में, चीन के दक्षिणी सिक्यांग प्रांत में तकलामाकन एक है। भारत का थार आपने देख ही लिया। तो इतने सारे मरुस्थल आपके पास हैं। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं हम घास के मैदानों की। घास के मैदान सबसे पहले उत्तर अमेरिका से ही शुरू करते हैं। तो ये प्रेयरी का घास का मैदान, ये लगभग ये पूरा क्षेत्र जो है प्रेयरी है। यहाँ पर गेहूँ खूब पाया जाता है। इसमें यूएसए और कनाडा ये मिला करके उत्तरी पोर्शन इसका, और कनाडा मिला करके ये है। अगर दक्षिण अमेरिका में बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका में ऊपरी क्षेत्र वेनेजुएला में सेल्वास, उत्तरी अमेरिका में ये देखिए तीन है, सेल्वास है और सेल्वास का क्षेत्र है। इसके बाद जो है कैंपास है, पंपास है, तीन है, लानोज है। तो ऊपर वाला जो ये वेनेजुएला में पड़ता है इसे लानोज कहते हैं। क्या है? लानोज।
और जो अमेजन वाला पूरा क्षेत्र में, जो अमेजन नदी के क्षेत्र बेसिन में अमेजन जंगल जो जिसका नाम से हम जानते हैं वो है सिल्वास, उसे क्या कहते हैं, सिल्वास। और इसके बाद अगर नीचे आते हैं तो कैंपास है, ये जो अफ्रीका के ब्राज़ील के पूर्वी तट पे जो बना हुआ है ये है कंपास घास के मैदान। और पराग्वे पूर्वी तट पर ये पंपास है, ये घास के मैदान है। अब अगर यहाँ की बात करें यूरोप की, तो पूर्वी यूरोप में जितने हैं, पूर्वी यूरोप यहाँ लिख देते हैं, पूर्वी यूरोप, इसमें यूक्रेन है, रूस है, ये पूरा क्षेत्र मिलाकर स्टेपी, लगभग ये क्षेत्र पड़ता है। यहाँ देखिए ये यूरोप वाला क्षेत्र, तो यहाँ से हम चलते हैं तो ये ऐसे ये क्षेत्र, मतलब ये इसके ऊपर वाला, ये जो कैस्पियन सागर है इसके ऊपर वाला ये पूरा क्षेत्र स्टेपी का है। और इसके पश्चिम वाला क्षेत्र पश्चिमी यूरोप में पुष्टाज, यूरोप के घास का मैदान क्या कहा जाता है, पुष्टाज। अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में ये जो पोर्शन है ये देखिए वेल्ड है, ये दक्षिण अफ्रीका में इसे बेल्ट कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में पूर्वी तट पर जो घास के मैदान उसे बेल्ट कहते हैं। और ये जो सर्किल आप देख रहे हैं सहारा के नीचे, ये है सवाना घास के मैदान। यहाँ अधिकतर जो बड़ी बड़ी घासें पाई जाती हैं, अधिकतर जो जंगली जानवर पाए जाते हैं, सफारी वफारी सब यहीं होती है, सवाना घास के मैदान है। फिर आगे अगर बढ़ते हैं तो अब यहाँ पर देखिए तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर यहाँ पर डाउन्स हैं। कौन से घास के मैदान है, डाउन्स। और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी है, न्यूजीलैंड के पूरे जो क्षेत्र है उसमें कैंटरबरी नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इस तरह से घास के मैदान अगर आते हैं तो आप आराम से लिख लेंगे कौन से घास के मैदान कहाँ है। एक चीज़ इसमें और मैं बताना चाहूँगा, जो अभी मैंने मरुस्थल बताया तो कैसे हुए मरुस्थल, जैसे देखिए सोनोरन महावे हमने यहाँ बताया था, तो ये क्यों बने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कैलिफोर्निया धारा है। ये ठंडी धाराएं जहाँ भी जाती हैं उसके तट पर जो है मरुस्थल का विकास हो जाता है, क्योंकि ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनाती हैं। और उच्च वायुदाब के क्षेत्र होने की वजह से ऊपर से हवाएं नहीं आती हैं, उतरती नहीं हवाएं, इसलिए जो बारिश होती नहीं है और ये बन जाते हैं। यहाँ देखिए सोनोरन महावे के पास कैलिफोर्निया ठंडी धारा, इधर आप आइए अटागामा के पास पेरू ठंडी धारा, फिर आप दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पे जाएंगे तो यहाँ फाकलैंड ठंडी धारा, यहाँ पर अटाकामा बन गया, पेंटागोनिया बन गया। इसके बाद और आगे जाएंगे तो नाबे मरुस्थल, इस तरफ से कौन धारा, बेंगुएला धारा जाती ठंडी धारा। और सहारा के इस बगल से क्या आती है, ये है कनारी ठंडी धारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी धारा, ये इसकी वजह से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थल वो बने हैं। और इसके अलावा भारत का थार मरुस्थल है, जो मानसूनी वर्षा है ये जाती है तो यहाँ पश्चिमी छोर तक पहुँचते पहुँचते कम हो जाती है, और इसलिए यहाँ थार का मरुस्थल का डेवलपमेंट होता है। और यहाँ भी इस तरह से मध्य अक्षांशों के बीच ठंडी धाराओं के कारण या प्रायद्वीप में या महाद्वीप में पश्चिमी छोर पर अक्सर मरुस्थल का डेवलपमेंट हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।